हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है हमारा क्वाड्रिलेटर। इसका कुछ क्लासेस कई क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट में हम सॉल्व करा चुके हैं और उसका एक वन शॉट वीडियो भी बहुत ही जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे। और आज के क्लास में हम जब 8.2 को बनाने का शुरू करेंगे तो उससे पहले हमको 8.9 जो थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं, उस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम के रूप में जो आता है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम में आता है, राइट। थ्योरम 8.9, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड का मिड पॉइंट DE है, ठीक है। DE ये मिड पॉइंट है। तो इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो थर्ड साइड इसके पैरेलल होता है एंड इस साइड के वो हाफ होता है, ये, ठीक है। तो इसको हमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम गिवन लिख लेते हैं। पहले गिवन in triangle ABC, D and E are the midpoint of AB and AC। ये हमको दिखाना है। दिखाना क्या है, ये हमको गिवन है। और गिवन के बाद हमको प्रूफ क्या करना है, to prove DE parallel to BC and DE equal to half BC, ठीक है। तो इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, we produce DE to E। हम लोगों को DE को कम से कम F तक इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि अगर हम CE को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो CF को ज्वाइन करते हैं तो वो AB के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, we produce DE to E to F such that AB parallel to FC। मतलब ये कंडीशन है कि हम इतना दूर तक ही बढ़ाएंगे कि अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो AB और CF जो है वो पैरेलल हो जाएगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसा कि हमको बताया गया है कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन इस लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा एंड हाफ होगा। इसको अगर हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक। क्या है, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। अब इसमें हमारे पास है क्या क्या, इक्वल में। सबसे पहले ये इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है,
देयरफॉर AE इक्वल टू BC, AE इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि E इज मिड पॉइंट, राइट। दूसरा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों? अब ये अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहा है? कंस्ट्रक्शन में किए हैं AB पैरेलल टू FC, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो एंगल A इक्वल टू FCE, एंगल FCE रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सिंगल लेटर से एंगल को दिखाए हैं, इस बात को कई बार बता चुके हैं कि अगर एक पॉइंट पर ओनली वन एंगल बनता है तो हम उसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर अगर हमको कई एंगल बनता है, एक से ज्यादा, तो हमको पूरा नाम FCE लिखना पड़ेगा, ठीक। आगे और क्या इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट में इक्वल हो जाएगा। एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, एंगल ये क्यों होगा? शॉर्टकट में मैंने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। ये सब थ्योरम है, रूल्स है जो 6 चैप्टर में ही हो चुका है। अब हमारे पास क्या है? दो एंगल एक साइड इक्वल हो गया, तो एंगल साइड एंगल से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू CFE, और रीजन क्या आएगा? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये जब पैरेलल हो गया थी, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद दोनों ट्रायंगल का ईच एंड एवरी साइड्स इक्वल होता है, ईच एंड एवरी एंगल्स इक्वल होता है। तो इस रूल्स के तहत क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू FC, AD इक्वल टू FC, रीजन क्या है? CPCT, बट AD इक्वल टू DB, क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट है, इसीलिए। अब यहां पर AD इक्वल टू FC, AD इक्वल टू DB, देयरफॉर क्या हो गया? DB इक्वल टू FC, देयरफॉर DB इक्वल टू FC, ठीक है। अब DB इक्वल टू FC और AB पैरेलल टू FC, देयरफॉर DB पैरेलल टू FC, सिंस AD पैरेलल टू FC, देयरफॉर ऑल्सो DB पैरेलल टू FC। मतलब कि पूरा लाइन अगर बड़ा लाइन भी इसके पैरेलल है तो इसका आधा लाइन भी इसके पैरेलल ही होगा। अब यहां पर क्या आ रहा है? AD इक्वल टू DB दिखा दिए, DB पैरेलल टू FC तो हम बाद में दिखाए। AD इक्वल टू DB हो गया, ठीक है, और DB इक्वल टू FC यहां पर दिखाना है, DB इक्वल टू FC, ठीक है। अब DB इक्वल टू FC, DB पैरेलल टू FC, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, राइट। तो देयरफॉर DBCF इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर DBCF इज पैरेललोग्राम। अब ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल होगा, तो देयरफॉर DF पैरेलल टू BC, देयरफॉर DF पैरेलल टू BC, राइट। अब ये पूरा DF पैरेलल टू BC हो गया, दैट मीन्स इसका आधा पोर्शन, कुछ पार्ट भी पैरेलल ही होगा। क्या होगा? देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर
DE पैरेलल टू BC। इसका एक भाग हमारा प्रूफ हो गया, राइट। एक भाग तो हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्या है, DE हाफ BC दिखाना है। तो उसी पैरेललोग्राम जब हम दिखा चुके हैं तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे और ये जो कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं उसका भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सिंस DBCF इज पैरेललोग्राम, अभी मैंने दिखाया, सिंस DBCF इज पैरेललोग्राम, अभी अभी प्रूफ किए। तो देयरफॉर क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होता है, इक्वल भी होता है। तो देयरफॉर DF इक्वल टू BC, DF इक्वल टू BC, ठीक है। और इसके पहले एक चीज और दिखाए हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं। सिंस ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू CFE, इसको भी हम पहले ही प्रूफ किए हैं, ठीक है। अब ये जब प्रूफ कर दिए हैं तो कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंट का CP/CT से ऑल साइड इक्वल होता है, DE इक्वल टू EF। तो देयरफॉर DE इक्वल टू EF। और जब ये दोनों इक्वल है तो DE क्या होगा, हाफ DF भी होगा। Therefore, DE इक्वल टू हाफ DF। अब इसको एक नंबर ले लेते हैं, इसको 2 नंबर ले लेते हैं। तो अभी दोनों को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन क्या करेंगे, कहने का चीज है कि DF के बदले हम DF की वैल्यू जो BC निकाले हैं उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ये भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम 1 and 2 कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 ये DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ DF के बदले BC लगा देंगे और ये भी हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया। फर्स्ट में क्या दिखा दिए, DE पैरेलल टू BC जो दिखाना था, DE हाफ BC। तो देयरफॉर इसके तहत क्या आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन कर, दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होता है, राइट। अब हम इसके बाद जो थ्योरम बता दिए और इस थ्योरम का इस्तेमाल करके आगे का जो एक्सरसाइज है 8.2 वो सॉल्व होगा। अब वो कुछ नेक्स्ट क्लासेस में हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट।